सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप टाइटल से समझ चुके हैं, आर्टिकल 370 के हटने और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन को हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लेंगे इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये, जो कि निश्चित ही आने वाली एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति आदेश मतलब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा जो है वो समाप्त कर धारा 370 और धारा 35A को हटा दिया है। ओके, 5 अगस्त 2019 को भारत के गृह मंत्री ने इसकी जानकारी जो है राज्यसभा में दी है और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन बिल को प्रस्तुत किया है, जो कि आसानी से पारित हो जाएगा। तो हम इस बिल को पारित ही समझकर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चन जो है वो दिमाग में आने लगते हैं कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि धारा 370 आर्टिकल 370 क्या थी और इसके हटने से क्या अंतर आएगा। तो देखिए, 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को विशेष अधिकार जो थे वो दिए गए थे। मतलब जम्मू कश्मीर का अलग से झंडा था और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना उनके लिए अनिवार्य नहीं था। पर अब 370 के हटने के बाद झंडा जो होगा जम्मू कश्मीर का वो अलग नहीं होगा और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना उनके लिए अनिवार्य होगा। पहली चीज़ तो ये, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता थी। भारत और जम्मू कश्मीर दोनों के वो नागरिक थे, पर अब 370 के हटने के बाद सभी लोग जो होंगे वो भारत के नागरिक होंगे। क्लियर। इसके बाद देखिए, 370 के तहत जम्मू कश्मीर में भारत के नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते थे। ओके, पर अब 370 हटने के बाद मतदाता सूची में नाम दर्ज जो है वो करा सकेंगे। मतलब भारत के नागरिक भी अब वोट दे सकेंगे। धारा 370 के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी जम्मू एंड कश्मीर में मान्य नहीं होते थे, पर अब 370 के हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी मान्य होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, इस विशेष अधिकार के अंतर्गत भारत का नागरिक जो है जम्मू एंड कश्मीर में भूमि नहीं खरीद सकता था, पर अब इस अनुच्छेद के खत्म होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में भारत का नागरिक जो है वो जमीन जो है वो खरीद पाएगा। आगे देखिए, इस धारा के तहत संसद के पास भी कानून बनाने के सीमित अधिकार थे, पर अब इसके खत्म होने के बाद संसद के पास भी पूरे अधिकार होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने धारा 370 क्या थी और 370 के खत्म होने के बाद क्या अंतर आएगा वो डिस्कस करा। आगे देखिए, बात करते हैं कि आर्टिकल 35A 35A क्या था। ठीक है, उसके हटने से क्या होगा। तो देखिए, 35A को 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जोड़ा गया था। तो 35A में क्या था, इसके तहत राज्य के स्थायी निवासियों की पहचान की जाती थी। 35A के तहत स्थायी नागरिक जम्मू कश्मीर का वही होगा जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 सालों से राज्य में रह रहा हो। ठीक है, तो मतलब 35A के अंतर्गत राज्य के स्थायी निवासियों की पहचान की जाती थी। ठीक है, 35A के तहत। तो फ्रेंड्स, हमने सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करा आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A क्या था। आगे देखिए, बात करते हैं। हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि जम्मू कश्मीर पे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं चलता था, तो धारा 370 हटी कैसे। जब ये धारा आज हट सकती है तो पहले क्यों नहीं हटी। ठीक है, तो ये दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका जवाब भी देखिए, धारा 370 आर्टिकल 370 के खंड 3 में छुपा हुआ था। देखिए, जो 370 धारा थी वो 3 खंडों में बटी हुई थी। अनुच्छेद 370 3 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी कर धारा 370 को खत्म कर सकता है, पर 370 3 में यह भी प्रावधान था कि 370 को बदलने के लिए जम्मू और कश्मीर संविधान सभा की सहमति लेना जरूरी होगी। तो वर्तमान में देखिए कंडीशन क्या थी कि जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, वहां पर विधानसभा जो थी वो भंग हो गई थी। तो राष्ट्रपति के आदेश मात्र से धारा 370 में बदलाव या उसे खत्म किया जा सकता था, जो कि आज कर दिया गया। तो बस इतना बड़ा डिसीजन लेने की हिम्मत किसी सरकार में चाहिए थी, जो कि बीजेपी सरकार ने ली और धारा 370 को खत्म करा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा। धारा 370 के देखिए 3 खंड हैं, 1, 2 और 3। तो 2 और 3 को देखिए 370 से हटाया गया है, खंड 1 को हटाया नहीं गया है। ओके, खंड 1 के तहत जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अंग है। क्लियर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है
कि ये नए बदलाव जो है ये कब लागू होंगे। तो फ्रेंड्स, धारा 370 का खात्मा तो राष्ट्रपति के आदेश के साथ ही हो गया है। संसद में तो केवल पुनर्गठन विधेयक पारित होना है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाना है। और ये बिल जो है आसानी से पारित हो जाएगा। और ये बिल जो है वो किसने प्रेजेंट करा है? भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इस बिल को प्रेजेंट करा है। ये वैसे ही होगा जैसे मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, बिहार से अलग होकर झारखंड बना, वैसे ही जम्मू कश्मीर अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर का देखिए पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा होगा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जैसे दिल्ली, पुदुचेरी में विधानसभा है, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा होगी। यहाँ पर देखिए राज्यपाल की जगह पर उपराज्यपाल होगा। साथ ही पुलिस और सुरक्षा जो होगी वो केंद्र सरकार के पास होगी। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कोई भी विधानसभा नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राज्यपाल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन के बाद भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे? 7 तो देखिए प्रेजेंट में है, +2 कितने हो गए टोटल? 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, आने वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, धारा 370 हटाने और देखिए जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन से क्या क्या लाभ होने वाला है बड़ा बड़ा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बेनिफिट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। देश भर के लोगों को कश्मीर में बसने और वहां पर बिजनेस करने का मौका जो है वो मिलेगा। खासकर देखिए होटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिल सकता है। इससे पहले होटल इंडस्ट्री पर बहुत सारी लिमिटेशन थी वहां पर। सेकेंड बेनिफिट क्या होगा? जो सेना खर्च है उसमें कमी देखने को मिलेगी। तीसरा देखिए लद्दाख के अलग होने से वहां पर विकास जो होगा, डेवलपमेंट जो होगा वो तेजी से बढ़ेगा। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स को डिस्कस करा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डिसीजन रहा ये देखिए केंद्र सरकार का, धारा 370 हटाना और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन। तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। चांस बनता है कि आने वाली एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था? अनुच्छेद 370। तो यहाँ पर बी आंसर। जम्मू एंड कश्मीर राज्य को कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जाएगा? कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जाएगा? देखिए 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। ए आंसर यहाँ पर सही होगा, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के पारित होने के बाद देश में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या होगी, कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट में 7 है, +2 कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 35A संबंधित था। तो 35A किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर नागरिकता से संबंधित था, जम्मू कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों की पहचान से। बी आंसर। राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 किसने पेश किया? तो किसने पेश किया था दोस्तों? अमित शाह ने, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। अनुच्छेद 35A को संविधान में कब शामिल किया गया था? 35A को कब शामिल किया गया था? 1954 में। ए आंसर। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और भी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन निकल कर आएंगे जो कि हम आगे करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये, आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।